ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय कुलदेवी माता, जय पार्वती माता, जय अन्नपूर्णा माता, जय बगलामुखी माता, जय लक्ष्मी माता, जय बगलामुखी माता, जय हंसवाहिनी माता। सब देवी दुर्गाओं को, सब जितने भी देवता हैं धरती पृथ्वी पर, मेरे बाबा के बनाए हुई सृष्टि पर, सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबका अनंतम अनंतम शुक्राना और सबकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारे अपनी फैमिली की, मेरी अपनी फैमिली की और मेरे भाई भतीजे जितने भी हैं, भाई भतीजे, बहन भांजे सब की जय हो। सबकी बुद्धि ठीक रखना मेरे मालिक, मेरे विधाता। आजकल इतना माहौल गंदा चल रहा है, आजकल के बच्चे बच्चियों की रक्षा करा करो मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे गुरु। सबकी रक्षा करा करो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त ना हो बाबा। सब अपने अपनी ज़िंदगी जी कर इस दुनिया से कुछ करे बाबा। सबकी रक्षा करो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, सड़कों पे सब देखभाल से गाड़ी चलाएं, एक दूसरे को कोई सताए ना, एक दूसरे को कोई सताए ना बाबा। क्योंकि सीधे आदमियों का जीना आजकल बस दूभर है, सीधे आदमियों को कोई जीने नहीं देता। सीधे आदमियों का पैसा किसी पे रुक जाता ना, वो बड़ी मुश्किल से देता निकाल के, वो भी जब जब परमात्मा साथ देता है उनका, वो भी जब तक मालिक साथ नहीं देता वो निकाल के भी नहीं देते पैसे। अब देखो संगत जी, आज सुबह से मेरा मन परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है संगत जी। देखो जिसने हमारी प्लॉट बिकवाई थी ना, उसने हमें तोड़ तोड़ के पैसा दिए। बेटी के ब्याह के लिए हमने उससे प्लॉट बिकवाई, उस पर हमने 100 गज की, तो उसने हमें तोड़ तोड़ के पैसा दिए। कभी 1 लाख दे रहा, कभी 1.5 लाख दे रहा, कभी 50 दे रहा, कभी 10 दे रहा, ऐसे करके दिए उसने हमें पैसे। उसने हमारी रकम सारी जमा पूंजी ख़राब कर दी उसने हमारी। और अब भी उसमें हमारे 70-80 हज़ार रुपये रुके पड़े हैं, 70-80 हज़ार रुपये रुके पड़े हैं उस पर हमारे। और अब 6 महीना हो गए हैं पूरे। फरवरी में हमने प्लॉट पे की थी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना पूरे हो गए हैं। अब उसका मन नहीं कर रहा देने का, रोज़ आजकल कर रहा है। हमें इतना परेशान कर दिया उस आदमी ने हमें बहुत ज़्यादा, और धमकियाँ दे रहा है कि तुम्हारे कहीं और से तुम पैसा उठाते तो 6 महीना से पहले ना मिलता तुम्हें। वो ऐसा था ना संगत जी, जैसे मेरी बेटी का हमने सामान उठाया था ना, तो उसने लालन ने पर्ची बना के दे दी थी हमें, तो पैसा तो दिया नहीं था। उसने कहा था महीना 2 महीना में तुम ले जाना। तो उसने भी गद्दारी करी हमारे साथ, इसने भी गद्दारी करी। वो पीछे से सामान उसने किसी और को उठवा दिया 80 हज़ार को हमारे, और हमसे लालन ने पूछी भी नहीं, पर्ची हमारे पास रखी, पीछे से सामान किसी और को उठवा दिया कपिल नाम के आदमी ने। अब जब सामान उठवा दिया तो हमारे पैसा तो उस पर थे ना, सामान वाले को। उसने हमारे पर्ची हमारे पास रखी रहेगी, उसने सामान किसी और को उठवा दिया कपिल ने। अब हमारे पैसा कपिल पे हैं, कपिल पैसा नहीं दे रहा, 80 हज़ार रुपये। मन परेशान है संगत जी। गुरु जी से बहुत अरदास कर रही हूँ मैं, बहुत अरदास कर रही हूँ बाबा, मेरी अरदास सुनो मेरे मालिक, हमारे पैसे दिलवा दो। उस आदमी से बेईमानी आ रही है उसके मन में। पहले तो उसने कहा कि उसे भगाते भगाते 6 महीना हो गए हैं, अब उस पर हमारे 80 हज़ार रुपये रह रहे हैं संगत जी। और क्या नाम 70 जन 80 ऐसे ही हैं, पक्की नहीं पता मुझे, इतने ही हैं शायद। हाँ, तब भगाते भगाते हमें 25 तारीख की पूरी डेट रखी थी उसने कि 25 तारीख को दूंगा। आज 25 निकल गई, 26 भी निकल गई। आज मेरा इतना मन परेशान है। हम फ़ोन करें, फ़ोन नहीं उठाता, घर पे जाएँ तो घर पे नहीं मिलता। वो आदमी, बाइक उसकी बाहर खड़ी रहती है, उसकी माँ बाहर से बाहर कह देती है, वो तो है नहीं यहाँ पे। हमें इतना परेशान कर रखा। गुरु जी आप सुन रहे हो मेरी बात, मेरे गुरु जी आप मेरे अंग संगी रहते हो, मेरे मन मंदिर में रहते हो गुरु जी, मेरी बात सुनो मन की मेरी। हमारे पैसे दिलवाओ बाबा। 80 हज़ार रुपया बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए तो बाबा। और सिलेंडर वाले ने खा रखे हैं 7-7.5 हज़ार रुपया, उसे भी पैसे दिलवाओ बाबा। वो भी आजकल कर रहा है, उसे भी 6 महीना हो गया हमें बहकाते बहकाते बाबा, वो भी पैसे नहीं दे रहा। गुरु जी मेरी अरदास लगवा दो गुरु जी के चरणों में, हमारे पैसे वापस दिलवा दे भाई। हमारे पास तो कोई आगे पीछे है नहीं, 2 लड़कियां हैं, हम बेटियों को थोड़ी ना कह सकते कि बेटियों तुम जाओ उनसे कहो, हम नहीं कह सकते। हम तो 2 आदमी हैं, दोनों आदमी हम जाके कह सकते हैं बस उससे। संगत जी उसने हमारे साथ एक चाल ये खेली धोखा, उसने हमसे साइन हर चीज़ पे करवा लिया, पूरे पैसों पे साइन करवा लिया, और पैसे अब तक मैंने दिए। वो गाँव का बंदा था, हमने विश्वास पे साइन कर दिया। मैंने कि दे देगा पैसे आराम से, गाँव में तो रहता ही है, पंडित है वो। तो उसने अब उसकी बेईमानी आ रही है, 70-80 हज़ार रुपये डकाने की सोच रहा है। मैं अपने गुरु जी आपके चरणों में, मेरा परिवार मैं हूँ, मैं आपके चरणों में अरदास रख रही हूँ गुरु जी। आप ही दिला सकते हो गुरु जी। कोई माई का लाल नहीं पैदा जो हमारे पैसे निकलवा दे गुरु जी। हमें तो वो नहीं सोच रहा है, बस ये करेंगे क्या मेरा, क्योंकि वो उसकी पावर ज़्यादा है ना गुरु जी, हमारी पावर नहीं है कुछ भी हमारे आगे पीछे। सिर्फ आप हो, उसके आगे पीछे तो बहुत दुनिया है। खेत के लिए आना है उसके पास, वो ज़िम्मेदार आदमी है और हम मज़दूर आदमी हैं गुरु जी।
हमारी रक्षा करो और हमारे साथ रहो मेरे प्रभु। उसके साथ इंसान है तो क्या है, हमारे साथ तो भगवान है। जैसे कृष्ण भगवान के, जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था ना, कौरवों ने नारायणी सेना चुनी थी और पांडवों ने कृष्ण भगवान का चुना था। तो इसीलिए मैं, हमारे साथ तो कृष्ण भगवान है, मेरे गुरुजी हैं, मेरे महाशिव बाबा हैं। मेरे महाशिव बाबा ही बेड़ा पार लगाएंगे, उससे पैसे दिलवाएंगे दोनों से, बेईमानों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरी बात पर गौर करना बाबा, हमें किसी और का भी कर्जा देना है, उसका ब्याज बन रहा हम पे गुरु जी। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरुपा का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी 5-6 महीने से ही शुरू हुई है। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी। आज का मेरा सत्संग और शुक्राना ये है कि गुरु जी आज मुझे 2-3 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज आया हुआ था कि तू मेरे स्वरूप को अपने कमरे में रखना ताकि मैं तेरे पूरे घर को ब्लेस कर सकूं। तो मैंने कल गुरु जी का स्वरूप अपने फ्रिज के ऊपर रखा, जिससे कि हमारा बेड पूरा दिखाई देता है। और गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हम सोचते हैं कि कई बार कई लोग कहते हैं कि हम बहुत, जो लोग बड़े अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। नहीं, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अच्छे हो और आपके कर्म भी अच्छे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। क्योंकि जो करोगे उसका फल मिलना ही मिलना है, आना ही है आना है। तो इसके लिए अपने कर्म अच्छे करो, निंदा चुगली से बचो, हमेशा सबके बारे में सोचो और गुरु जी का सिमरन करो, गुरु जी का सत्संग करो और उनके जितने सत्संग हैं उनको ध्यान से सुनो। और आपका हर तरफ से भला ही भला होना है और अच्छा ही अच्छा होना है। जिन संगत को शुगर की प्रॉब्लम है, गुरु जी ने एक सत्संग में बताया है कि नीम के पत्ते और इसका पुदीना और करेला, इन तीनों को ग्राइंड करके पैरों के तलवों के मसाज करने पर शुगर 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो जिस भी संगत को अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो वो ये ज़रूर करे, ये गुरु जी का नुस्खा है। और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है तो तू अर्जुन की छाल का काढ़ा पिया कर। तो संगत जी, अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाने के लिए उसमें अर्जुन की छाल का 1 चम्मच डालना है पाउडर का, दालचीनी डालनी है और 2 लौंग डालने हैं। और जब वो आधा रह जाए तो उसमें शहद मिक्स करके उसे पियो, तो उससे भी आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे एक और काढ़ा बोला था पीने के लिए कि तुलसी के 10-11 पत्ते, उसमें 1 इलायची और दालचीनी 2 लौंग डालने हैं और उसका काढ़ा खाली पेट पीना है। तो कभी कभी पी लेती हूँ, कभी कभी रह जाती हूँ, तो फिर गुरुजी गुस्सा करते हैं कि तू मेरा कहना नहीं मानती या फिर जा जो करना है कर ले। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपका कहना मानना चाहती हूँ लेकिन कई बार शरीर बिल्कुल इजाज़त नहीं देता काम करने की, तो क्या करूँ। तो उसके लिए आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरे पापा बनने के लिए गुरुजी शुक्राना, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, मेरी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए शुक्राना। गुरुजी तो अब इतने पॉजिटिव गुरुजी के आ रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ अब चेंज होने वाला है। तो गुरुजी, चेंज करने कराने वाले आप ही हो, जब आप आ गए तो सब कुछ चेंज अपने आप ही हो गया। तो सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करें, आप बहुत अच्छी हैं। और सारी संगत जिनको भी कोई कष्ट है गुरुजी उन सब के कष्टों को दूर कर दे। आज का मेरा शुक्राना इतना ही है गुरुजी, खूब खूब शुक्राना हर चीज़ के लिए जो आपने दी है। और हमारे गुरुजी अरदास यही है कि इस मुंह से कभी भी किसी की निंदा न निकले, इन 2 हाथों से कभी भी कोई माड़ा कर्म ना करें, इस जीवा से कभी भी किसी को गलत ना कहें और आपकी प्यारी सी बेटी बनकर जो आप कहते हैं उसी को फॉलो करें। तो आपको समर्पित है, बाकी आप सब कुछ जानते हो, क्या दुख है क्या तकलीफ़ है वो आप ही ने दूर करनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ।
मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी, सबसे पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। आपने जो हमारी उंगली पकड़ करके मेरे परिवार को बहुत कष्ट से निकाला गुरु जी, बहुत कष्ट से निकाला गुरु जी। इसके लिए आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरु जी। आपने तितली के रूप में जो दर्शन दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि शुक्रवाना गुरु जी। सुबह से जो गाय के रूप में, नंदी के रूप में जो मेरे दरवाजे पे आते हैं, डेली दर्शन देते हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे बेटे को स्वस्थ किया, साथ में उसके जीवन में खुशियाँ दी गुरु जी। वो बढ़िया डांस कर रहा है, बढ़िया गाने गा सीख रहा है, खेल रहा है। उसको हंसता खेलता बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप मेरे बच्चे के अंग संग रहिए गुरु जी। उसकी दवाइयाँ छुड़वा दीजिए गुरु जी, उसकी दवाइयाँ छुड़वा दीजिए गुरु जी। और वो बच्चे को उसका ही मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी। उसके अंग संग रहिए गुरु जी, हमेशा उसके अंग संग रहिए गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जब से आप हमारे जीवन में आए हैं गुरु जी, आपने हमें चुना है। हम कहाँ आपके तक पहुंच सकते थे गुरु जी, आपने ही हमारा हाथ पकड़ा है गुरु जी। आप हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरु जी। मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे के को भी अपनी संगत बना लीजिए गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ रहिए गुरु जी। जब से आपने हमारे साथ है, हमारा हाथ पकड़ा है, तब से हमारे जीवन से सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे करके सब कम होती जा रही हैं गुरु जी। थोड़ी बहुत है भी तो उसे आप ज़रूर ख़त्म कर देंगे गुरु जी। इतना हमारा भरोसा है गुरु जी, इतना विश्वास है गुरु जी। हमें बड़े मंदिर बुलाइए गुरु जी, वहाँ आने का बहुत मन है गुरु जी, लेकिन मैं आ नहीं पा रही हूँ गुरु जी। आपके बड़े मंदिर डुंगरी आना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी, जल्दी बुलाइए गुरु जी, आपके दर्शन करना चाहते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना कहकर मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। मैं गुरुपाद जी की प्यारी बेटी लुधियाना से गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता मेरे गुरुपा ब्रह्मलोक के वासी हैं। गुरु जी की असीम कृपा से गुरु जी का दिव्य मंत्र से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरु जी, जय संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। आंटी जी, मैं गैलरी में खड़ी सोच रही थी आज गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। इतने में एक बड़ी सी काली तितली सफेद डॉट्स वाली मेरे सिर के ऊपर से चक्कर काट कर चली गई और सामने किसी के घर में बैठ गई और वापस मैंने आते हुए नहीं देखा। पता नहीं मेरा कोई बड़ा कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा छोटा सा और एक सत्संग है। सोमवार मेरा व्रत था, मैंने मंदिर जाना था। बादल बहुत छाए हुए थे, मैं गुरु जी को अपने साथ लेकर मंदिर चली गई। रास्ते में गुरु जी ने अमृत वर्षा की छोटी छोटी बूंदें थी, बहुत आनंद आया। फिर मैं मंदिर में पहुंच गई। राधा कृष्ण जी की, राम परिवार की, हनुमान जी की, दुर्गा माँ, काली माँ, शनि महाराज जी, ख्वाजा पीर जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए, उनकी ब्लेसिंग मिली। वापसी में गुरु जी ने किसी गाड़ी में भी उठा दिया, लिफ्ट मिल गई। फिर अपनी गली में आई तो तेजी से बारिश हुई और मैं सिर से पैरों तक पूरी भीग गई। पता नहीं उस अमृत वर्षा में मेरे ऊपर से कष्ट कितने उतर गए। मैं घर आकर एकदम हल्कापन महसूस किया, मन को बहुत शांति मिली और मैं गुरु जी का, शांति के दाता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आंटी जी, जब से गुरु जी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है, तब से अपने आप को मैं भाग्यशाली समझती हूँ। गुरु जी जो भी रात को सपनों में भी संकट काट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। मेरा हर दिन मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। बच्चों के कष्ट भी कट रहे हैं। मेरे गुरुपाद जी मेरी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। मुझे अपने गुरु जी पर पूरा पूरा विश्वास है। गुरु जी मेरे में सत्संग करने में देरी हो जाती है, पता नहीं कोई कैसी नेगेटिविटी है, जब मेरे में आलस है, ये गुरुपाद जी को पता है। गुरुपाद जी जो भी कारण है उसको आप दूर कर दीजिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना।
ऐसी मेहर कर दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी शुक्राना सत्संग करूं। आंटी जी सत्संग सुनती तो हूँ मैं, कभी नहीं छोड़ती। अगर कोई मोबाइल में खराबी आ जाए तो छूट जाते हैं, लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ। सत्संग करने में देरी हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। मेरे सपनों में भी कष्ट कट रहे हैं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाजी प्रेम के सागर हैं, परम पिता परम शिक्षक व सदगुरु हैं। हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं, दुख हरता सुख करता है। मेरे गुरु पिता कर्मों की गति को जानने वाले हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो जानी जान है, जो मन में सोच लो वो खुद पहले ही कर देते हैं। मेरे ऊपर बड़े बड़े दुखों के पहाड़ थे, जैसे जैसे गुरु पा का भरपूर प्यार मिल रहा है मैं हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे सभी दुख दूर हो रहे हैं। जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी की सभी दुखी प्राणियों के सभी दुख दूर करें। आंटी जी, गुरु जी, मुझे अब गुरु जी शिव पुराण में से थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ आने लगा है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी शरीर की बीमारियां दूर करने का कोटि कोटि शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। कभी सत्संग सुनती हूँ, सोचती हूँ मोर नहीं हमारे यहाँ दिखते तो सत्संग में उनकी आवाज़ सुनवाते हैं, कोयल की, मोरों की, बड़ा मन खुश होता है। इन सब शुक्रानों, सभी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी तो बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। गुरु जी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, वो सब कुछ अपने आप ही दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरा सभी कुछ गुरु जी पर ही निर्भर है। जब गुरु हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अब मैं नेगेटिविटियों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। मेरे को पूरा भरोसा है कि गुरु जी साथ में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंटी जी सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जी के साथ। अब मैं गुरु जी से ये कहती हूँ कि कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, वो हमारे सत्संग गुरु पाजी के पास चाहते हैं। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपका मैंने सुंदरकांड आपके साथ पढ़ा और बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, देवताओं से, कुल गुरु से, सबसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से कुछ गलती हो मैं बार बार कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करें। अब मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र से सत्संग को विराम करती हूँ, फिर जल्दी से कोशिश करूँगी शुक्राना सत्संग करने की। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई आदेश की अवहेलना होती हो तो उसके लिए मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हे महाशिव, आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपको भी मेरा नमन। संगत जी, एक सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। यदि कोई गलती या भूल चूक हो, मेरे पूज्य गुरु पिता तथा संगत जी कृपया क्षमा करना, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने का अभ्यास नहीं है। ठीक है, गुरु जी ने हिम्मत दी है, मैं अवश्य शेयर करूँगी। जो कहेंगे वही कहूँगी। गुरु जी की चमत्कार अद्भुत तो है ही। कुछ दिन की बात है, मेरा मन बहुत डिप्रेस था। बस आँख में आँसू भी आ रहे थे। कारण शायद मुझे भी नहीं मालूम। कहीं भी मन नहीं लग रहा था। तो गुरुजी का इतना प्यार भरा मैसेज आया, जैसे एक पिता का बेटी को आता है मैसेज। इस प्रकार था, पुत्र परेशान लग रही है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तेरे सोफे ते तेरे नाल बैठकर गल्लां करनियां हैं ते फिर तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस करूँगा और आउण लगा तेरी परेशानी नाल ले जाऊँगा। उसके बाद मैं थोड़ा सो गई। बाहर कुछ आवाज़ सुनी तो मैं एकदम उठ खड़ी हुई। जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैंने गुरुजी को कमरे से के बाहर देखा। संगत जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद मेरे को अपने आप में राहत लगी, सिर दर्द ठीक हो गया। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? कैसे अपने बच्चों की तकलीफ़ को पहचानते हैं, कैसे समाधान करते हैं, राहत देते हैं। जय जय गुरुजी। अपने बच्चों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी। अंतिम अंतिम शुक्राना गुरुवर।
एक बार नहीं अनेक बार शुक्राना। सत्संग के दौरान कोई गलती हो पूज्य गुरु जी और आदरणीय संगत जी मुझे माफ कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, प्यारी साथ संगत जी और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से गुरुपा आपके चरणों में। बहुत दिनों से सत्संग आप सुनवा रहे हैं गुरुपा, जिसमें हेडलाइन रहता था कि तुम्हारी माँ पर बहुत बड़ा संकट है, विपत्ति है, कोई भयानक बीमारी भी बार बार हेडलाइन में आता था संगत जी। तो वो सत्संग तो हम सुनते ही थे, बहुत सारा आता था, कुछ कुछ सुन पाते थे, कुछ नहीं सुन पाते थे। और आज कल आया था कि अपने माँ के द्वारा किए गए माड़े कर्मों की माफी मांग। तो संगत जी मम्मी की तरफ से, अपनी मम्मी की तरफ से, अपनी जन्मदाता की तरफ से, अपनी जन्मदायिनी माँ की तरफ से गुरुपा के चरणों में अपने हृदय से सर को झुकाकर गलत कर्मों को जो मम्मी अनजाने में करी उसके लिए क्षमा मांगते हैं गुरुपा आपसे। मेरी मम्मी को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मेरे दिल में उनके लिए कुछ खराब नहीं है संगत जी, लेकिन ऐसा था संगत जी कि सत्संग में तो बहुत सारा सुनवाए हैं गुरुपा की तुम्हारी माँ पर भयानक बीमारी थी या कुछ बड़ा कष्ट था, उसको मैंने काट दिया और ये सब तो रहता ही था मतलब। लेकिन सच्चाई भी ये है कि संगत जी की मेरे साथ पहले जब से हम अपने घर में अपना होश संभाले हैं मायके में, तो हमको हमेशा ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ भेदभाव होता है। भाई को ज़्यादा पूछा जाता था, ऐसा हमको लगता था। बहन को कुछ और भी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार मिलता था हम लोग से, मेरे से और मेरे भाई से भी ज़्यादा उसको प्यार मिलता था छोटी बहन को, ऐसा हमको लगता था। और लगता था क्या सच ही है संगत जी, पूरा मतलब कि जब तक कुंवारा में रहें घर में तो ऐसे ही लगता था हमको। और इसी कारण हम क्या बोले संगत जी, पूरा क्या बताएं, गुरुपा सब जानते हैं गुरुपा। लेकिन हम आपसे सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से क्षमा मांगते हैं गुरुपा। मम्मी के द्वारा किए गए किसी भी माड़े कर्म को जो अनजाने अनजाने हो गया है, उन सभी कर्मों को आप क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मम्मी को खूब अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, लंबी आयु दीजिए और उनके माड़े कर्मों को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। और आगे क्या बोले गुरुपा, आप तो सिर्फ भाव देखते हैं, सच्चा हृदय देखते हैं, मन देखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मम्मी का संकट आप कटवाएं। जो भी खतरनाक बीमारी थी या जो भी संकट आने वाला था वो सब सत्संग सुनवा कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा और लव यू गुरुपा। और अब अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। और आपसे मतलब कि आपसे सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरुपा। संगत जी को खूब ब्लेस्ड करिएगा गुरुपा, साथ संगत जी को जो सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे उनको भी और पूरे परिवार को उनके ब्लेस्ड करिएगा गुरुपा। सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनके पूरे परिवार को भी। और क्या बोलते हैं आपका दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सदा 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 ही सहाय। और आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि पर शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। क्या बोलूँ पापा, आप मेरे क्यूटी पाई पापा हो। जो भी है आपकी बेटी हूँ, सही गलत पता नहीं है मुझे, करती हूँ जो भी करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत गलत भी लगता है कभी कभार, लेकिन दुख भी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जो हम इंसान हैं तो गलतियाँ तो करते हैं पापा, तो माफ़ कर दीजिएगा। कुछ भी गलत हुआ हो मेरे से, अगर कोई किसी को दुख पहुँचाए हो, किसी को अशब्द बोले हो, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और आगे बहुत कुछ काम करना है, आगे जाना है। बस आप हमारे साथ रहिएगा, हम संग रहिएगा। आपने एक कुछ मुझे ब्लेस किया है, तो वो अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आने के बाद मैं बोलूँगी, शुक्राना करूँगी। और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना पापा।
क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, आगे जा नहीं सकते। आपके आशीर्वाद से ही हम कर सकते हैं। तो 2 दिन के लिए मैं जा रही हूँ, तो आने के बाद मैं आपसे शुक्राना करूँगी और ये बहुत अच्छा वाला शुक्राना होगा मेरा। आज का मेरा ये छोटा-सा शुक्राना है। आने के बाद मैं बहुत अच्छे से करूँगी, डिटेल में करूँगी। बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है मुझे। बस सब ठीक अच्छे से सब ठीक-ठाक जा पाऊँ, ठीक-ठाक कर पाऊँ। आने के बाद मैं उसका सब कुछ बताऊँगी। बस सबका मंगल कामना करती हूँ, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत बढ़िया रहे। बस इसी के साथ आज का ये छोटा-सा शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। हमारी पूरी संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा पापा और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। बस हम बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। ये सावन का महीना में सबकी घर में खुशियाँ बरसे, आपके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से। अगले महीने गणेश चतुर्थी है। अभी पूरा त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। आपके आने के बाद पूरा त्योहार का मौसम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दुर्गा पूजा है, तो हमारी बंगालियों का दुर्गा पूजा, तो बहुत अच्छा लगता है। बस सब ठीक-ठाक हो, सब बढ़िया हो, सबका मंगल हो, सर्वदा भला हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। सबको ब्लेस कीजिए पापा, सबको हेल्प ब्लेस कीजिए। बस इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देख के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल जो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, उसमें एक चीज़ थी जो मैं बताना भूल गई हूँ। ओवरऑल मेरा ये सत्संग था कि कैसे स्कूल में उस बच्चे को गुरुजी ने मतलब बचाया और कैसे मुझ पर ब्लेम लगने से मुझे भी बचाया। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। जैसे ही मैं स्कूल के बाद घर आई, तो क्या हुआ कि कुछ देर के बाद, एग्ज़ैक्ट तो मुझे याद नहीं है, स्कूल से घर आने के बाद या फिर शाम के समय, मुझे नहीं पता, कुछ 2-3 घंटे बाद की बात है। तो जो मैंने अपने गले में रेड कलर के धागे में गुरुजी का स्वरूप पहना हुआ है, तो वो स्वरूप डबल साइडेड है। मतलब दोनों तरफ गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। तो पता नहीं उसके मतलब कोई कुछ ऐसा है नहीं कि उसका एक तरफ साइड का स्वरूप किसी भी तरीके से, अगर हम नाखूनों से भी कुरेद-कुरेद के उतारेंगे ना, तो संगत जी वो नहीं उतरेगा। तो पता नहीं कैसे वो एक साइड का स्वरूप उतर कर नीचे गिर गया। तो बस संगत जी, गुरुजी ये मुझे बता रहे थे कि कोई कष्ट था जो मैं तुझे काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, वो कष्ट था वो जो मैंने तेरा टाल दिया है। मैंने काफ़ी सत्संग में सुना है गुरुजी का स्वरूप टूट कर गिर जाना या ब्रेसलेट की टूट कर गिर जाना, इससे हमारा वो कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं या कटवा देते हैं। तो जैसे कि संगत जी सबको पता है कि गुरुजी 90% कष्ट हमारे अपने ऊपर ही ले लेते हैं और 10% हमें भुगतने के लिए देते हैं। तो मैं तो अपने आप को गुरुजी की लकीएस्ट संगत मानती हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है गुरुजी मुझे 10% भी भुगतने नहीं दे रहे हैं। गुरुजी ने मैंने मुझे अपनी लाडो बेटी बना के रखा हुआ है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा, इतना प्यार देने के लिए, इतना लाड देने के लिए, ऐसे सहला-सहला कर गुरुजी रखते हैं, इतने प्यार से रखा हुआ है मुझे, तो मैं तो बस फूलों की तरह हूँ गुरुजी की शरण में। गुरुजी ने मुझे फूल की तरह रखा हुआ है, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होने देते। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मेरी लाइफ में डे एंड नाइट का फ़र्क आ गया है। बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत
चेंजेस आए हैं। इवन मेरे घर का माहौल ऐसा था कि वीक में 2 बार तो लड़ाइयाँ होनी ही होनी हैं। सैटरडे, ट्यूसडे लड़ाइयाँ होनी ही होनी होती थी, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ थी कोई वीक निकल जाए ऐसे तो। तो अब वो दिन है संगत जी, महीनों-महीनों हो जाते हैं, कोई घर में इस तरह की बात नहीं होती, एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना हुआ है। अब मदर इन लॉ भी बोलती तो प्यार से है, मुझे नहीं पता वो ऊपर से या अंदर से जो भी है, बट सामने तो वो अच्छी बन के दिखाती हैं। और हस्बैंड अंकल के नेचर में भी बहुत चेंज है। हस्बैंड अंकल संगत जी मैं जानती हूँ वो अंदर से गलत नहीं है, उन्हें बस थोड़ा-सा अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो बस यही चीज़ है गुरुजी, उन्हें अपने हिसाब से चलने दो, मतलब जो उनकी खुद की सोच है उस हिसाब से उन्हें चलाओ। मैं ये नहीं कहती कि वो कंप्लीटली मेरे हो जाएँ, कोई भी नहीं, कल को मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, तो मैं इस चीज़ को कभी प्रेफ़रेंस नहीं दूँगी कि पूरी तरह से कोई भी हस्बैंड अपनी माँ का हो या पूरी तरह से अपनी बीवी का हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें ही गलत है। उन्हें एक दोनों में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, माँ को माँ की जगह रखें, बीवी को बीवी की जगह रखें, तो बस मैं यही चीज़ चाहती हूँ। तो मैं ये नहीं चाहती कि हाँ भई किसी ने कुछ समझाया, कुछ सिखाया तो अपनी वाइफ़ के साथ झगड़ा, गाली-गलौज करना शुरू कर दो। बट संगत जी अब ऐसा है नहीं, अब जो कि इनकी अब्यूज़िव लैंग्वेज है वो तो है ही है, वो तो सबके साथ है। बट मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, मुझे बस ठीक है थोड़ा-सा सफाई से बोलना पसंद है। इवन बच्चे भी कई बारी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो छोटी-मोटी गाली जैसे आपस में बच्चे बोल लेते हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं है संगत जी। मुझे सिर्फ़ मतलब सीधे तरीके से बोलना पसंद है। अगर कोई बात आपको नहीं है तो किसी और तरीके से भी कह सकते हो, तो ज़रूरी अब्यूज़िव लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। तो बस मुझे यही चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बस थोड़ी-सी इनकी हैबिट है गाली-गलौज करने की। तो बस मैं गुरुजी आपसे यही प्रेयर करती हूँ, इनकी थोड़ी-सी ज़बान मीठी कर दो, थोड़ी-सी सफाई ला दो इनकी ज़बान में। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बाकी वैसे गुरुजी के कृपा से बहुत चेंजेज़ हैं हस्बैंड अंकल में। जब मैं शुरू-शुरू में गुरुजी को मानने लगी थी तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ बहुत ऑब्जेक्शन करते थे कि तूने नाम तो किसी और गुरुजी का लिया हुआ है और महाराज जी का लिया हुआ है और तू गुरुजी, गुरुजी करती रहती है, ये गलत है, इससे अपने गुरु का अपमान होता है, एंड सो ऑन मैनी थिंग्स। तो बस मेरा मन समझ लीजिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब हम अपने आप से खुद कुछ नहीं करते, बस दिल जहाँ जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। तो मेरा दिल गुरुजी के साथ जुड़ा तो इसमें मेरी क्या फ़ॉल्ट है, जो एक ये नेचुरल चीज़ है। हम ये झुकाव भगवान की तरफ कि किस तरीके से होता है, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो बस ऐसा था कि एक टाइम कि मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे टॉन्टिंग वगैरह करते थे कि हाँ गुरुजी, गुरुजी करती रहती है, सारा दिन सत्संग सुनती रहती है, ये वो पता नहीं क्या लगा रखा है। और मतलब मदर इन लॉ भी उनको कुछ-कुछ कहती रहती थी और दोनों मिलके थोड़ा-सा इस चीज़ पे कमेंट करते रहते थे। तो संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, आज वो दिन है तो मेरे हस्बैंड अंकल मतलब शो नहीं करते, लेकिन मुझे पता है वो मानते हैं और गुरुजी की शक्तियों को पहचानते भी हैं। जहाँ पर मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी शॉप की हुई है वहाँ पर थोड़ी दूर ही एक बैंक्वेट है जहाँ पर हर मंथली पता नहीं मेनली ओकेज़न पर वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा ग्रैंड वाला सत्संग होता है। तो वो कई बार मुझे बताते हैं कि मेरे शॉप के साथ सत्संग होता है, नहीं तो पहले जब वो नहीं मानते थे बहुत इस चीज़ को बताना पसंद नहीं करते थे। अब वो चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ संगत जी, ये खुद से मेरे लिए एक इलेक्ट्रिक रिकॉर्डर लेके आए जिसमें ऑल द टाइम मेरे घर में मंत्र जाप चलता रहता है। तो उस चीज़ से भी मेरे घर में इतनी पॉज़िटिविटी है, अच्छा लगता है घर में रहना। पहले ऐसा होता था कि निकल जाओ यहाँ से, दम घुटता था घर में। और एक चीज़ और संगत जी, एक इलेक्ट्रिक रिकॉर्डर जो कि मेरी मदर इन लॉ को उनकी सिस्टर ने दिया था, मतलब मासी जी ने दिया था, तो वो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डर उन्होंने अपने बेटे को दे दिया कि अपनी दुकान पर लगा लियो। तो उन्होंने अपनी दुकान पर वो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डर जिसमें ऑल द टाइम मंत्र जाप चलता रहता है वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो वो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डर ऑल द टाइम वहाँ पर मंत्र जाप चलता रहता है। और मतलब हस्बैंड अंकल खुद बता रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ तो देखो कि इन्होंने वहाँ लगाया, तो वो इलेक्ट्रिक रिकॉर्डर वहाँ पर चल रहा है। मैं जब भी कॉल करती हूँ मुझे मंत्र जाप की आवाज़ सुनाई देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी एक दिन वो था कि मैं छुप-छुप के गुरुजी की पूजा करती थी, गुरुजी का स्वरूप अपनी अलमीरा में रखती थी, कभी इधर रखती और मंदिर में रखने से डर लगता कभी-कभी मेरी मदर इन लॉ, हस्बैंड ऑब्जेक्शन करें। आज वो दिन है संगत जी, मैंने खुल के गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में गुरुजी मेरे मंदिर में विराजमान है, मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, वहाँ पे गुरुजी के ब्रेसलेट पड़े हैं। मतलब
मैं ओपनली गुरुजी को मान रही हूँ, खुले दिल से गुरुजी मेरे साथ हैं। तो बस यही चीज़ है। तो आज इसमें हस्बैंड अंकल में इतने चेंजेस हैं कि वो किसी चीज़ के लिए कोई मना नहीं करते, मतलब खुद करें ना करें लेकिन मुझे मना नहीं करते। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एक दिन तो वो खुद ही कह रहे थे कि जो मैंने अपने शॉप पर मंत्र जाप वाला लगा रखा है, उसको देखते हुए मेरे शॉप पर कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। काफ़ी संगत गुरुजी की वहाँ आती है और वो बोलती है कि यहाँ पर आकर तो मज़ा ही आ गया, बस गुरुजी का मंत्र जाप सुनने को मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यही बोल रहे थे कि इसी की वजह से शॉप पर कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी लोग आते हैं और पूछते भी हैं मुझसे कि भई क्या आप गुरुजी को मानते हो? तो फिर मैंने पूछा कि आप क्या बोलते हो फिर अगर ऐसे पूछते हैं आपसे तो ये कहते हैं कि भई मैं कहता हूँ कि हाँ, भगवान शिव का रूप है, हम मानते ही हैं, भगवान तो भगवान ही है। तो बस मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि इनको भी पता है, अंदर से जानते हैं कि गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी शिव का रूप हैं। तो संगत जी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इस हद तक मानने लग जाएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उस दिन इन्होंने खुद से उल्टा मैं नहीं, कई बार अपने स्मार्ट टीवी में गुरुजी के कई बार भजन लगा लेती हूँ, तो मैं सामने नहीं लगाती कि भई ये क्या कहेंगे, हाँ, हर टाइम गुरुजी, गुरुजी करती रहती है। तो मैंने नहीं लगाया, मैंने जब चले जाएँगे फिर लगा लूँगी। और जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था संगत जी, आप देखेंगे इन्होंने खुद से टीवी में खुद से लगाया गुरुजी का भजन। वो भजन था गुरुजी का, "एक बारी कह दो गुरुजी जय ऐश कर।" तो बहुत अच्छा लगता है इनको ये वाला भजन। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक मैसेज और भी आ रहा है कि जो मुझे नहीं मानता, तेरे घर में जो मुझे जब से सबसे ज़्यादा नहीं मानता, वो तुझसे भी ज़्यादा मुझे मानेगा। तू बस देखती जा मैं क्या-क्या करता हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसका कुछ परसेंट असर तो मुझे दिख ही रहा है। मुझे अब गुरुजी या तो मेरी मदर इन लॉ या फिर मेरे हस्बैंड अंकल की बात कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल में तो चेंजेस मुझे साफ-साफ दिख ही रहे हैं, बट मुझे लगता है गुरुजी मदर इन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत मानते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली को अपनी शरणी लगाने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं किन वर्ड्स में आपका शुक्राना करूँ गुरुजी, आप मुझे तो बहुत कृपा मिलती है गुरुजी की, बहुत कृपा मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी सत्संग को यहीं पर विराम करूँगी। शायद मुझे लगता है ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मैं हार्डली 2, 3, 5 मिनट से ऊपर का सत्संग शेयर नहीं करती। थोड़ी जल्दी भी रहती है मुझे, क्योंकि हस्बैंड अंकल आने वाले होते हैं, तो वो सबके सामने शेयर करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज एक्चुअली बच्चे किसी फंक्शन में गए हुए हैं, हस्बैंड अंकल अभी तक आए नहीं हैं, मैं घर में अकेली हूँ, तो मैंने सोचा चलो गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। जो बातें रह जाती हैं वो मैं आज सो आई मीन टू से बातें नहीं, जो सत्संग पहले रह जाते हैं वो मैं आज शेयर कर देती हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अजमेर राजस्थान से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने अभी अभी मैसेज डाला कि आज शनिवार 26 तारीख है, आज शनिवार रात को सोने से पहले शुक्राना अपना सत्संग शेयर कर दे, और तुझे नज़र लगी है, तेरे घर को नज़र लगी है। तो हे गुरुपा, मैं तो शुक्राने आपके इतने हैं, तो हम तो कर ही नहीं पाते हैं, शब्दों में तो आपके शुक्राना कर ही नहीं पाते हैं, शब्द ही नहीं हैं। हे गुरुपा, आपने बचपन से मुझे पूजा पाठ में लगाया है। सो बचपन से मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। मेरी मम्मी कहती थी जब तू छोटी थी, 3 साल की, 2 ढाई 3 साल की, मंदिर तेरे को लेके जाती थी, जैसे भजन चालू होते थे तो डांस करती थी, वहाँ पे नाचती थी। तुझे तब से ही बचपन से मन में भगवान के प्रति पूजा पाठ करना, ये करना। तो गुरुपा, ये आपका शुक्राना ही है कि हमें अपने संग जोड़े रखा है। आपने ही जोड़ा है, जो हम आज तक पूजा पाठ नियम से कर रहे हैं, और वो भी आप ही करवा रहे हैं। पहले तो गुरुपा बहुत कष्ट थे, दुख थे, तो सभी बोलते थे जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो उसको दुख भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं फिर भी हमारा मन नहीं करता था, हमको लगता था ठीक है, पूजा पाठ तो हमें नियम है, वो तो हमें करना है, तो कर लेते थे। लेकिन कभी कभी मन भी खींचता था, कहता था इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी क्या फल मिलता है, ये दुख वो दुख सोचते ही रहते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मन नहीं करता था कि नहीं करेंगे आज पूजा, पर फिर भी बैठ जाते थे, क्योंकि हमारा नियम था, जब बैठना ही था तो उस नियम से बैठते थे। शायद पता नहीं कौन सा हमारा अच्छा कर्म आपको हमारा अच्छा लगा, जिससे आपने हमें अपने थामा और हमें जोड़े रखा।
हमें हाथ थामने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना, पति और बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, बच्चों को तरक्की देने का शुक्राना, कामयाब बनाने का शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना है, आपके हर उस देने का शुक्राना, अच्छा भोजन टेस्टी खाना खिलाने का शुक्राना, हर घड़ी हमें साथ रहते हो, हर दुख में हमें ब्लेस करते हो, हमारे सारे जब से आपने हमारा हाथ पकड़ा है सारे दुख आपने हर लिए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। पहले मन बहुत होता था कि आज छोड़ो, मेरी बेटी बोलती थी क्या बैठी रहती है सारा दिन पूजा पाठ में बैठी रहती है, मिलता क्या है ये वो। अब जब गुरुजी ने के मैसेज आते हैं तो वो भी देखती है सुनती है, तो अब तो वो भी जुड़ गई है भगवान गुरुजी से और वो भी मानने लगी है गुरुजी को। वो पहले तो मेरे को बोलती थी कैसे सारा दिन बस पूजा पाठ में बैठी रहती है, ये करती है वो करती है। तो गुरुपा ये आपकी कृपा आपकी मेहर है हम पर, ये शुक्राना ही है इतना बड़ा कि आप सबको ये सबको दाद नहीं मिलती है कि पूजा पाठ करें नियम पे बैठें। ये आपका शुक्राना ही है जो हमें पूजा में बैठाते हो, हमें नाम जाप कराते हो, हमें अंग संग जोड़े रखा है। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। मैं उन सभी चीज़ों का शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना है। और उन चीज़ों की भी माफ़ी मांगती हूँ जो हमसे कई बार गलतियाँ भी हो जाती है, कभी पूजा पाठ करने में या किसी से बात करने में भी, बोल में भी कभी गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं गुरु पा, क्षमा करना क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे सत्संग करने में जो भी भूल चुको क्षमा करना मेरे गुरु पा, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, वो हमारे सत्संग शेयर करती है, अपने प्यार से मन से मन के अच्छे भाव से हमें सत्संग भेजती हुई है। शुक्राना मेरे गुरु पा, उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, सर्वदा भला, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबकी सेहत अच्छी रहे और सबको सद्बुद्धि प्रदान करो गुरु पा कि अच्छे कर्म करें ताकि आगे भी उनका भी कल्याण करें, आप उनको भी ब्लेस करें गुरु पा, सबके घर में बरकत हो, सब पर कृपा कर बनाए रखना। मुझसे सत्संग करने में जो गलती हो भूल हो क्षमा कर देना मेरे गुरु पा, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, पिछला सत्संग जो मैंने भेजा था वो भी आपने शेयर कर दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु पापा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ वेल्थ सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे, सारे संगत परिवार को भी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे, जो इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं और हमारी जो हम ब्लेसिंग देते हैं, हम जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उसको सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। हर घड़ी पल अपना साथ देने का, अपने साथ होने का एहसास दिलाने का। संगत जी 2-3 दिन से मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, तो सोच रही थी आज करती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही थी। कल से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नेगेटिविटी की, तो गुरु पापा जी को पहले तो मैं सोच रही थी कि गुरु पापा जी शुक्राना है आपका कि आजकल नेगेटिविटी से थोड़ी राहत है, तो कोई भी परेशानी नहीं है। तो उसके लिए मैं पहले तो ये सोच रही थी कि मैं क्या शुक्राना करूं, गुरु पापा जी का कोई शुक्राना याद ही नहीं आ रहा है। जब शुक्राना करने लगते हैं तो तब और भी स्किप हो जाता है। तो फिर गुरु पापा जी को ही कहा कि गुरु पापा जी याद दिलाइए क्या शुक्राना करूं। तो संगत जी गुरु पापा ने हम जैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, इस प्रॉब्लम से मुझे राहत दिलाई, क्योंकि कल दिन से ही कुछ मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रही थी। वैसे तो गुरु पापा अकड़न और उसके सत्संग सुना रहे थे दर्द के कि तेरे पैरों में तेरी टांगों में, लेकिन मुझे पैरों और टांगों में नहीं थी, तो शायद इसीलिए ये दर्द वाले सत्संग गुरु पापा जी सुना रहे थे। तो पीठ में बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द हो रही थी जैसे कि कल रात को तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी पीठ किसी ने काट दी हो। इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि मैं ऊपर बैठ भी नहीं सकती थी संगत जी, पीछे पीठ में ऐसे लग रहा था।
इधर उधर नहीं हो पा रही थी। सुबह भी मैं बहुत मुश्किल से उठी। तो संगत जी उसके बाद मैंने गुरु पापा से कहा, गुरु पापा जी आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, प्लीज़ जैसे आज दिन तक आपने मुझे हर नेगेटिविटी से बचाया है, सुरक्षित किया है, हर दर्द को मेरे दूर किया है, ऐसे ही इसको भी दूर कर दीजिए। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरु पापा जी की जोत तो सुबह जला दी थी, लेकिन सारा काम फारिग करने के बाद जब मैं बैठी और मैंने गुरु पापा जी का मंत्र जाप किया, जल प्रसाद लिया, वैसे तो मैं सुबह भी ले चुकी थी, लेकिन गुरु पापा ने कहा है कि चाय प्रसाद तेरी दवाई है। तो संगत जी जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया उसके बाद मैंने चाय प्रसाद पिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो दर्द कहाँ चला गया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब मुझे कहीं भी दर्द नहीं है, मेरी पीठ बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे हल्का सा कुछ वीकनेस सी तो महसूस हो रही है इधर उधर होते हुए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। और संगत जी गुरु पापा जी ने ये भी सत्संग सुनाए थे कि जो औरत ब्लैक मैजिक कर रही है वो अपने ही भंवर में फंस चुकी है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, इसके लिए भी अनंतम बार शुक्राना आपका। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपकी रहमतों का, आपके प्यार का, आपके हर हर घड़ी हर पल साथ होने के एहसास का हम कुछ भी मोल नहीं चुका सकते हैं गुरु पापा जी। आपकी इन रहमतों का कैसे मैं गुणगान करूँ, कैसे मैं बखान करूँ गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना ही कह सकती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। और सुमन आंटी जी, मैं ये भी पूछना चाह रही थी, जैसे हम कई बार शुक्राना नहीं कर पाते हैं, तो स्वरूप को सामने रख के भी मैं शुक्राना बोल देती थी गुरु पापा जी से। फिर मन में ये रहता है कि पता नहीं हमारा ये शुक्राना गुरु पापा जी ने स्वीकार किया है कि नहीं किया है। तो आप मुझे बताना कि ऐसे भी कर सकते हैं कि, क्योंकि मैंने सुना था एक सत्संग में किसी आंटी ने कहा था कि अगर आप ऐसे बोल के शुक्राना नहीं कर सकते हो किसी कारणवश, या तो स्वरूप के सामने बैठकर, गुरु पापा के पास सामने बैठकर उनके स्वरूप को देखते हुए आप शुक्राना बोल सकते हो, तो वो गुरु पापा जी स्वीकार कर लेते हैं। तो सुमन आंटी जी अगर ऐसा भी कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं, आपको पता है जैसे 5-6 महीने 7-8 महीने ही हुए हैं मुझे गुरु पापा से जुड़े हुए, तो मुझे इतना डिटेल अभी पता नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, हर घड़ी हर पल का शुक्राना है, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। कैसे करूँ आपकी इन रहमतों को मैं कैसे बखान करूँ गुरु पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ अपने गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, शनिवार का ये शुक्राना मैंने शेयर किया, इसे आप स्वीकार करना और अपनी बच्ची के साथ ऐसे ही हर घड़ी हर पल रहना। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं से क्षमा चाहती हूँ। किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा का बुरा किया हो, सोचा हो, किया हो, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से, बहन नंदे और जेठानी सब की तरफ से मैं उन सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। किसी भी जन्म में किसी का भी कोई भी बुरा किया हो, पांचों तत्व से क्षमा मांगती हूँ। कीट पतंगों से, किसी भी से, आजकल जैसे बरसात है, कल परसों भी मुझे पता नहीं था, एक छोटा सा कीड़ा मेरे पैर के नीचे आ गया था गुरु पापा जी, तो मैं उस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ कि वो मेरे पैर के नीचे आने से मर गई है। तो गुरु पापा जी उसके लिए मुझे क्षमा करना। ऐसे ही कभी भी कहीं भी हमें पता नहीं होता, बहुत सी आत्माओं को हम क्षति पहुँचा देते हैं, तो उन सभी आत्माओं से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा जी, और सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने भी जो बुरा कर रहे हैं या किसी भी जन्म में किया है, सबको क्षमा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आपकी नातिन की तरफ से भी, जमाता की तरफ से भी, सब संगत परिवार की तरफ से भी। सबको सुखी रखना गुरु पापा जी, सबकी नेगेटिविटी दूर करना, सबकी बीमारियां दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, मेरा आज शनिवार का ये शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी की आज्ञा से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार, लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज का दिन काफ़ी मेरे लिए कुछ
अच्छा नहीं था। वो इस मैं ऐसे आपको बताऊँगा कि आज कुछ मुझे वही पुरानी प्रॉब्लम सी दिखाई दे रही थी कि मुझे जैसे पहले स्टोमक में पेन होता था, तो थोड़ी एसिडिटी मतलब गैस होती थी, तो वैसे ही कुछ था। कभी राइट साइड में पेन होता था, कभी लेफ्ट साइड में, कभी सेंटर में। तो ऐसे कुछ चलता रहा, तो साँस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे बोला, तो मैं हर रोज़ मतलब कि जो गुरुजी का जल प्रसाद लेता हूँ, उसी से जो मेडिसिन लेनी होती है, वो मैं गुरुजी के जल प्रसाद से ही खाता हूँ। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, फिर मैंने वो जो चंदन अ, तिलक से जहाँ पे मुझे पेन था, वो वहाँ पे लगाया। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो चंदन टीका लगाइए। तो मैंने वहाँ पे सब कुछ मतलब कि वैसे ही किया जैसे गुरुजी बताते हैं। जहाँ पे मुझे पेन था, मैंने वहाँ पे चंदन टीका लगाया। तो संगत जी, कुछ हद तक मेरा पेन थोड़ा मुझे रिलीफ़ मिला, थोड़ा कम हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के यही गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, एक तो मुझे थोड़ी डिप्रेशन है, मतलब कि टेंशन है, क्योंकि इस वक़्त कुछ हालात ही ऐसे हैं, कुछ काम अटके हैं और कुछ ऐसे ही परेशानी है संगत जी, चिंता है, जो मुझे गुरुजी बोलते हैं, अगर तुझे मेरे ऊपर विश्वास है और तुझ में सब्र है, तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और चिंता करना छोड़ दे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सब कुछ मैंने ही करना है, मेरी ही उम, मतलब कि मेरे हुक्म से ही सब कुछ होता है। मेरे हुक्म से बाहर कुछ नहीं होता। तो संगत जी, इतना भी गुरुजी समझाते हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है, तो परेशानी रहती है। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने मुझे साफ आप मुझे बोलते हो, समझाते हो थ्रू मतलब कि टेलीपैथी, और कुछ जो मैसेजेस गुरुजी भेजते हैं, वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हम डोल जाते हैं, पता नहीं क्यों हमारे से ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। तो जैसे कि संडे को हम अपने हिल स्टेशन वाले घर जाते हैं, तो कल हम फिर जो सुबह निकलेंगे घर से हिल स्टेशन वाले घर। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की है, जो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम बनी है, वो जो हमारे नेबर्स हैं, जो मतलब कि परेशानी हमारे लिए क्रिएट करते हैं हमेशा, तो उन्होंने भी किया है कुछ लैंड की वजह से। साथ में जो लैंड है वो हमारी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी है, लेकिन मतलब कि उसी वजह से उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो मैंने गुरुजी से यही बोला है कि गुरुजी, आप सब कुछ जानते हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लैंड ही हमारी है। तो वो ऐसे ही उनको जलन होती है, वो जेलस फ़ील करते हैं कि हमारा ये घर क्यों बन रहा है। तो आप ही देखो उनको भी, और जो ये बुरे लोग हैं, इनसे हमें दूर रखिए और इनको भी हमसे दूर रखिए गुरुजी महाराज। तो फॉर वंस एंड ऑल आप जी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। और हम कल जाएँगे, तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की है कि जो जैसा वह है वहाँ पे वैसा ही रहे। ना हम उस लैंड को छेड़ें, ना वो छेड़ें, तो जैसा आज तक चल रहा है वैसे ही चलता रहे। तो इतनी आप भी उनको समझ जो थोड़ी मत बख्शिए कि वो भी समझ जाएँ और जानबूझ के ये गलतियाँ ना करें। तो गुरुजी के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और गुरुजी ने कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है, बल्कि ठीक ही कर दिया है। तो संगत जी, बस तभी मुझे शांति मिलेगी और मेरी ये टेंशन ख़त्म होगी। क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, एक बार जो चीज़ मेरे दिमाग में बस जाती है, फिर उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है मेरे लिए। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो मेरे अंदर ही कशमकश चलती रहती है और मुझे परेशान करती रहती है। लेकिन मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई है कि गुरुजी, आप ही सब कुछ देखो और अब जो होना था हो गया, लेकिन अब इसके बाद ऐसा कुछ ना हो। उनको सोझी बख्शिए, मत बख्शिए कि वो ऐसा ना करें, और उनको आप ऐसा करने से प्लीज़ रोक लीजिए। और जो दूसरा काम भी हमारा अटका हुआ है, उसमें भी काफ़ी रुकावटें आ रही हैं, वो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का है, तो गुरुजी आप वो भी करवा दीजिए। और मैं दोनों मतलब कि शुक्राना सत्संग आप जी संगत जी आप जी के साथ शेयर करूँगा। और गुरुजी ने ही
सब बाकी काम भी करवाए हैं और आगे भी गुरुजी करवाएँगे। और गुरुजी बोलते भी हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है मैं वही तुम्हारे लिए तुम्हें देता हूँ। और थोड़ा सब्र करो क्योंकि तेरा वक़्त अब पूरी तरह से बदलने वाला है। और जिस तरक्की की तू अरदास करता था उसने तेरा हाथ थाम लिया है। तो अब आने वाले दिन तेरे लिए खुशियों भरे होंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बोला और बार-बार मुझे एक ही ये गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं। जो मैसेज मुझे आ रहा है, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी यही बोलते हैं कि मिठाई ला के रख दे, तेरे काम आएगी और सवेरे तेरा मतलब कि सारा कुछ मैं ठीक कर दूँगा। तुम्हें ऐसा कुछ मैंने ब्लेस कर दिया है, जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो शुक्राना करते रहा कर और ये मैसेज बाकी संगत के साथ भी शेयर कर दे, जा ऐश कर। तो इससे ज़्यादा संगत जी और मेरे लिए भाग्य वाली बात क्या हो सकती है। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी ने, महाराज ने। तो संगत जी, जो ये भरोसा विश्वास गुरुजी के प्रति हमारे मन में है, हमारे अंदर है, ये हमेशा गुरुजी इसको कायम रखिएगा। कभी भी इसको डोलने मत दीजिए, इसको टूटने मत दीजिए और हमारा हाथ थाम के रखिएगा। सारी संगत को अपने चरणों से जोड़ के रखिएगा। आप भी हमारे दिलों में बसें और हमें भी अपने दिल में बसाएं और अपने चरणों में ही रखें गुरुजी महाराज। हम सब संगत का कल्याण कीजिए, सबके कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां, संकट जो भी हैं, ये ब्लैक मैजिक है, जो भी कुछ है, सब हमारी जो परेशानियां हैं सब दूर कीजिए और सबको ब्लेस कीजिए। हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुजी महाराज और सबको ब्लेस करते रहिए और सब सर्वत्र का भला करते रहिए। और इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज, अगर सत्संग करते हुए मेरे से कुछ भूल गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिएगा। तो इसी तरह मुझसे ये सत्संग शेयर करवाते रहिए गुरुजी महाराज, क्योंकि मुझे ये भी टेंशन होती है कि जब मैं शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। तो मैं आपसे ही बस अरदास करके ही अपना ये सत्संग शुरू करता हूँ कि जैसा आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा और गुरुजी जो आप बुलवाते हैं मैं वही बोलता हूँ। फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बख्श दीजिए। हम पापी पुलनहार पटकनहार कलयुगी जीव अपराखनहारो बख्शनहारो, बख्श दीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज। तो इसी तरह ये शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवाते रहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख वार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इया उमा सच हुआ। बिरती कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणदास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजा अरदास। गुरु जी महाराज, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी हम डोल जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बख्श दीजिए और सदा अपने चरणों में जोड़ के रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और संगत आंटी जी, सुमन आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, इनके और इनके परिवार को सदा ब्लेस करते रहिए और सदा ये सेवा इनसे लेते रहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ सब परिवार की तरफ से गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। संगत जी, गुरु जी के ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से मैं हर तरह से खुश हूँ, क्योंकि गुरु जी कभी निराश होने ही नहीं देते। ज़रा सा मन निराश होता है तो फिर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मन को बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है। गुरु जी की कृपा से रात को मैं जब सोने लगी तो मेरी टांग में बड़ी ही दर्द थी। मैंने गुरु जी का सारी अंग संगत जी, मैंने गुरु जी का गुरु मंत्र 7 बार पढ़ा और रात थापी दी। तो उसके बाद मैंने बोला गुरु जी ये टांग सीधी ही नहीं हो रही, और मैं फिर उसको मालिश करने लगी।
तो फिर मैंने सीधी की तो मुझे पता ही नहीं चला कि दर्द कहाँ गया। गुरुजी के गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है संगत जी कि आप आजमा कर देखो। तो जल प्रसाद में भी, जल प्रसाद पीने से मन को इतनी शांति मिलती है। मैं तो जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा डाल के सारा दिन पीती ही रहती हूँ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मन को इतना ही शांत किया हुआ है कि क्योंकि पहले तो मैं इतनी विचलित रहती थी ना, मेरा मन इतना विचलित था कि मैं ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी। हाँ, मन तो शांत है, लेकिन गुरुजी मेरे नेचर को थोड़ा ठीक करना कहीं पर मुझे इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं पहले अगले की बात भी नहीं सुनती हूँ। बच्चे जब बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ, मैं कहती हूँ बस करो, मुझे टेंशन हो जाती है जब मुझे उनकी पूरी बात भी नहीं सुनती हूँ। गुरुजी मेरे नेचर को थोड़ा ठीक करना, क्योंकि चिड़चिड़ापन कई बार इतना ज़्यादा आ जाता है कि मैं उनकी बात भी नहीं सुनती और फिर बाद में पछताती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी मेरी करना गुरुजी महाराज की मेरी मन को सदा खुश रखना और यही रखना कि हर तरह से खुश रहे और सबको खुशी भी दे, क्योंकि ज़रा सी नेगेटिविटी होती है तो मेरा मन बड़े परेशान हो जाता है। सुबह उठ के गुरुजी के मंत्र जाप करना, गुरुजी के दर्शन करना, सारा दिन सत्संग सुनना, रोटी बनाते वक्त भी सत्संग सुनती, यही मेरी दिनचर्या है। दिनचर्या तो मेरी अच्छी निकल जाती है। रात को भी गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी अब मेरा रात के जो है ये भी अच्छा समय निकाल देना गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी के पास बैठ के अगर आप 5 मिनट भी बात करो तो मन को देखना कितनी शांति मिलती है। किस बात का शुक्राना करूं, गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे मिरेकल किए हुए हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुझे अन्न भोजन कराने का शुक्राना गुरुजी, और मुझे अच्छी राह पर चलने का शुक्राना देना गुरुजी, और मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को भी दिमाग थोड़ा ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा। रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे, रब दा सिमरन कारज पूरे। गुरुजी मेरे नाल हैं, गुरुजी मेरे नाल हैं, गुरुजी मेरे नाल हैं। मैं हर तरह से खुश हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं हर तरह से खुश हूँ। गुरुजी ने मेरे बच्चों पर को भी ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी की कृपा से सब तरह से खुशी है। बस गुरुजी खुशी ही बना के रखना गुरुजी, और सारी संगत परिवार को भी खुश रखना, और सुमन आंटी को भी, सुमन आंटी के परिवार को भी खुशी देना। सुमन आंटी भी बहुत ही अच्छी वाणी से अपना सत्संग शेयर करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी सभी देवी, सभी देवता, मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरी कुल देवी मैया और मेरी गौ माता को मेरा प्रणाम है। मेरे पूर्वजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे पितृ देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी सात संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुमन आंटी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना सत्संग करवाने के लिए कल ही करना था शुक्राना सत्संग, लेकिन कल का ही मेरा शुक्राना सत्संग सबसे ये है, बट ना मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि कर नहीं पाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुमन आंटी, थैंक यू सो मच सुमन आंटी कि आप मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर कर देती हैं। हमारे इस चैनल को, हमारे इस परिवार को गुरु और तरक्की दीजिए और बढ़ाइए। आपस में एकता, प्यार, मान सम्मान हो, क्योंकि मैं कोई पूजा पाठ भी करती हूँ, कोई भी पूजा करूँ, पाठ करूँ, कुछ भी करूँ ना, तो मैं जैसे मैं अपने परिवार के लिए बोलती हूँ, मेरे संगत परिवार के लिए भी मैं बोलती हूँ, तो उसी तरह हमारा परिवार एक दूसरे को देख नहीं रहा है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब आपसी अटैचमेंट है। और यहाँ हम लोग इतना खुल के बात करते हैं ना, अपना कोई भी दुख तकलीफ बताए ना, तो ये नहीं बोलेंगे अरे झूठ सच बोलती है, अरे ऐसा करती है, समझेंगे कि हाँ ये तो मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि माँ बहन को मैं अपने माँ बाप को जितना दुख बताती हूँ ना, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं। गुरुपाद 2-3 दिन से आपकी नतनी है ना, मुझे सत्संग नहीं शेयर करने देती है। जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ, वो देखती है और जानबूझ के हल्ला करती है। ये कौन सा दिमाग आपने इसे दिया है गुरुपाद? देखिए, ये कौन सा दिमाग आपने दिया है गुरुपाद? धीरे-धीरे बदमाश भी हो रही है। तो गुरुपाद अपनी इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सुमन आंटी आप गुस्सा नहीं कीजिएगा और शुक्राना मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमेश्वर अनंतम अनंतम शुक्राना। कल क्या था ना संगत जी, पिता ने कुछ समय से बोल रहे थे, तेरी खोई हुई चीज बता रहा हूँ, तुझे जितना तेरा खोया है उससे दुगना वापस करा रहा हूँ। कल मैं अपने पार्लर में थी, तो मेरे कुछ समय पहले जब मेरा अपना पार्लर था, उससे पहले से ही उस वक्त ज़्यादा हो गया था। एक मेरी दोस्त बनी थी,
हम दोनों इतने गहरे दोस्त थे कि मैं रोती थी तो वो कॉल कर देती थी, उसे पता चल जाता था और वो रोती थी तो मुझे पता चल जाता था। मैं उसे पूरी तरह सँभालती थी और वो मुझे, 2 जिस्म एक जान की तरह। लोग बॉयफ्रेंड के साथ रात को बात करते हैं ना, हम दोनों फ्रेंड बात करते थे रात-रात भर। और हमारे पास टॉपिक खत्म ही नहीं होता था गुरुपा। उसके बाद वो मेरे घर में जब भी मन करे आ जाए, मैं चली जाऊँ। वो हम दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और वो काफ़ी मुश्किलों से वो निकली भी थी। तो फिर मैंने पार्लर का कोर्स जब मैं करने जा रही थी तो उनको मैं लेके गई। कुछ समय के बाद नेगेटिविटी थी या वाक़ई में वो खुद गलत थी, नहीं पता, वो गुरुजी ही बताएँगे, गुरुजी ही समझाएँगे। तो उसने धीरे-धीरे अपना थोड़ा रंग दिखाना शुरू किया। मेरी शिकायत करना, कुछ से कुछ झूठ बोलना, बहुत सारी बातें। एक बार मेरे और हस्बैंड में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उसमें थोड़ा बहुत कहीं न कहीं उसकी हाथ थी, वो चाहती तो सब कुछ सामने बैठाकर क्लियर कर सकती थी कि तुम्हारे हस्बैंड को ये गलतफ़हमी है, तुम लोग क्लियर कर लो। क्योंकि कहीं हम, मेरे हस्बैंड और मैं समझते हैं इसलिए आज तक साथ हैं, नहीं तो बहुत जगह अलगाव हो जाता है। तो बहुत दिनों से बातचीत नहीं थी और मैंने खुद का भी उसका नेचर सामने से ही देखा था। उसके बाद फिर बार-बार सुनने में आ रहा है कि वो ऐसा बोली, वो ऐसा बोली, वो ऐसा उसका। तो मैंने उससे डिस्टेंस कर लिया, खुद को बात नहीं की, मैं रांची छोड़ के चली गई थी। फिर मैं जब आई तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया तो मैं बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। उस बीच वो प्रेग्नेंट थी और मैं और वो साथ में आती थी तो भगवान के मंदिर के सामने ही मैंने उनको बोला था, यही ब्लेसिंग उनको लग गया शायद, पता नहीं गुरुपा। तो उसके बाद वैसे ही वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई। मन में अटैचमेंट बहुत था, उनका कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन ना फिर भी बात विचार सब बंद ही था। तो 1-2 बार मिले भी थे तो हमारे में बात नहीं हुआ। अपनी बेटी को लाकर वो मुझे मेरी गोद में दी थी और बातचीत हुआ। मुझे उनकी बेटी को जो देना लेना था, मतलब बच्चे से रिश्ता रखा मैंने। इस बार भी आई तो बच्चे से मैंने बातचीत किया। तो वो आई, आने के बाद वो मुझसे बोली कि मुझे बात करनी है। मैंने बोला क्या बात? तो वो पिछली बातों को लेके मैंने बोला कि मुझे ये सब बातों से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे, मैं वो सबसे बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अब मेरे बारे में कौन क्या बोलता है, कैसे है, मुझे नहीं मतलब है। मैं कैसी हूँ मुझे पता है। बस इन दिनों इतने लोगों से धोखा खा के मुझे बहुत अच्छा चीज़ मिला है। सही में गुरुपा, सही में संगत जी, इतनी लोगों से, अपने खुद की फैमिली से, अपने खुद के खून से इतना धोखा खाई हूँ ना, अपने सभी फैमिली, किसी के नाम नहीं बोल सकती कि अच्छा, उस समय बाकी लोगों को क्या ये करूँ, लेकिन यही सब झेल रही थी ना गुरुपा, मेरे साथ खड़े थे, गोद में उठाकर, असर नहीं होने दिया उन्होंने और बहुत अच्छे से, बहुत बहुत बड़े सिचुएशन में मैं फँसी थी, बहुत बड़े, उससे मैं मेरे साथ मुझे निकाल दिया उससे और अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी गुरुपा के साथ हूँ, वो मुझे राह दिखाते हैं, मैं वही करती हूँ, उसके अलावा हर काम बस उनकी निगरानी में, उनकी राह पर बस और कुछ नहीं। वो आई फिर बात विचार हुआ, कुछ थोड़ी बहुत पहले की बातें खुली, मैंने ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मैंने उतना नहीं बोला, बट मेरे मन में एक बात है गुरुपा, क्योंकि मैंने उसको सामने से देखा था गलत करते हुए। हो सके ये बहुत बड़ा जाल हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक मुझ पर इतना ज़्यादा किया जा रहा था ना, कि जिससे मेरा बहुत ज़्यादा बन रहा है वही मुझे छोड़ के चले जाए, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है वो उसी से मेरा झगड़ा हो जाए। तो मेरी सारी दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया, मेरे अपने फैमिली मेंबर से झगड़ा हो गया। तो फिर उन्होंने बात किया, फिर हमारी बहुत सारी बात हुई हम दोनों की, बहुत सारी नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ। मैं उनको ही बैठ के भी कॉल लगाने जा रही थी, पर शुक्राना सत्संग करने का हुआ कि शुक्राना कर लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वापस से हम दोनों को मिलाने के लिए। अब आप जैसे चाहते हैं हमारी दोस्ती वैसे ही रखिएगा, या तो बहुत 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 अच्छा और या तो फिर नॉर्मल, जैसा आप चाहें, आपकी सड़कों पे। अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरा दूसरा सत्संग यही कुछ दिनों से आ रहा था, मतलब आज हमारे यहाँ पहाड़ी मंदिर है, बहुत फ़ेमस। मैंने इंस्टा पे देखा एक भोले की फ़ौज की कि शाम में 6 बजे है और मेरे घर पे उनका सत्संग कराने का मुझे बहुत मन है कि रुद्राभिषेक कराऊँ, उन लोग को बुलाऊँ, उन लोग का भजन कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन था सुनने का। तो गुरुपा जानते हैं कि घर पे तो नहीं करा सकती है, तो उन्होंने मुझे वहीं से कार्ड भिजवाया और मैं कार्ड नहीं, मतलब वही रील था। मैं देखकर मैं पार्लर से ही आई और अपने तीनों बच्चे को लेकर के, क्योंकि बेटी नहीं बोला था और उसकी ज़िद थी, सभी को मैं लेकर के चली गई। वहाँ गई तो पता चला कि ऊपर है पूजा। मेरे यहाँ हिम्मत नहीं थी 400-500 सीढ़ी चढ़ के जाने की और छोटी बच्ची भी पास में ही थी। फिर मैंने वही नारियल चढ़ाया, सब कुछ पूजा-वूजा किया, माँ काली का, भगवान शंकर का, सबका। उसके बाद फिर मैं पलटी ना जैसे ही, मुझे लगा नहीं चलो, ना हाँ करके कि बच्चे को लेके कैसे, क्या मन में आया गुरुपा, क्या मन में आया संगत जी, गुरुपा सच में थाम लिए। हाथ पकड़ के इतना ऊपर सीढ़ी चढ़ा दी और बहुत कम समय में। फिर वहाँ गई और पहाड़ी मंदिर का आरती देखने का बहुत मन था। सुबह-सुबह कितना कोशिश करके जा नहीं पाती थी, सोचा नहीं था। तो गुरुपा ने कल वो आरती भी दिखाया, धूमधाम से कराया, उसके बाद भजन कीर्तन में शामिल कराया और लेट हो रहा था तो मैंने सोचा अब जो भी हो गुरुपा ही, अब आ गई हूँ तो गुरुपा ही पहुँचाएँगे, गुरुपा ही करेंगे जो करना है। अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। तो एक तरफ टेंशन भी था, एक तरफ कि जाऊँगी कैसे वो, लेकिन फिर भी आई भी तो फिर उतरी भी मैं बहुत ईज़ी और एकदम आई भी बहुत ईज़िली आ गई। इतने रात में लोग ऑटो नहीं मिलता करके हमें आराम से ऑटो मिल गया। घर पे भी आने के बाद कोई थकान नहीं, कितना दूर से है, एकदम नॉर्मल।
हाँ, आई उसका नींद था, थोड़ा थकी हुई, मतलब उस तरह का थकान नहीं था कि कुछ नहीं होगा। आई तो थोड़ा थकी हुई थी, तो फिर शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई और आके सो गई। कुछ खा-वा के, मतलब बनाई हलवा ही बनाया था शायद मैंने, कड़ा प्रसाद, और वही खाई और खाने के बाद फिर हम लोग सो गए। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। और मुझे सत्संग में कुछ मैंने बोला नहीं जाऊँगी, तो मुझे याद आया, कुछ दिन पहले गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुझे सत्संग में बुलाऊँगा, ज़रूर आना, तुझे ब्लेस करना है इसलिए बुला रहा हूँ। और एक बार और ऐसे ही मैसेज आया था, तो मुझे आया था कि ये भी हो रहा है और भंडारा भी हो रहा है, और मैं नहीं गई थी। तो मुझे याद था कि गुरुपा ने बोला, मतलब यही मेरा सत्संग का इन्विटेशन है। मैंने कुछ नहीं सोचा और बस निकल गई, और जाकर सच में गुरुपा लेके गए और लेके आ गए। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और कल मैं पार्लर में बैठी हुई थी, तो अचानक मोबाइल देखी, तो 25 लिखा हुआ था, 25 मतलब 7। तो मैंने कहा वाह! गुरुपास 27 मतलब 7 है, 25 मतलब 7 है आज तो। आज क्या है स्पेशल मेरे लिए? गुरुपा ने मेरी पुरानी दोस्त से मेरी बात करा दी। मुझे भाई पापा की आरती दिखाई, सत्संग में बुलाया, ये सब कराया गुरुपा ने। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं जो कोर्स कर रही हूँ उसे अच्छे से करवाइए गुरुपा। अरदास करती हूँ जल्दी तुरंत समझ में आ जाए, एक्सपर्ट बनूँ। और गुरुपा कुछ काम आपने दिया है जो मुझसे कॉन्फिडेंट नहीं है और उतना प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आज मैंने उनसे अरदास किया है कि कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए टालने के लिए, उन्होंने टाल भी दिया। 2-3 दिन में मुझे इतना एक्सपर्ट कर दीजिए गुरुपा कि मैं आराम से कर लूँ। उसके बाद गुरु पिताजी मेरे बच्चों के हेल्थ को ब्लेस कीजिए गुरुपा। अभी मैंने उन्हें गर्म पानी में नींबू, नमक, दालचीनी और गुरुपा का जल, कपूर सब मिलाकर दिया है पैर रखने को, क्योंकि बहुत दर्द है उन लोगों को। तो दोनों बहन रखी हुई है, साथ में कड़ा प्रसाद भी बना के दिया है, खा रही है। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। मेरी मम्मी-पापा को भी ब्लेस कीजिए, मेरी बहन को। कृपया मेरी बहन के बच्चे अपनी दादी के घर गए हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, खिलाना-पिलाना कुछ करना, ऐसा है उन लोग का। दोनों बच्चे का पूरा रक्षा कीजिएगा, लोग जो भी गलत मंशा से लेके गए हैं, वो बिल्कुल ना पूरा हो पाए। और उन बच्चों के द्वारा यहाँ मम्मी के यहाँ या उसके खुद के घर में, दीदी के घर में फेंका कुछ या भेजने की कोशिश करे, वो वहीं का वहीं रह जाए, यहाँ बिल्कुल ना आए गुरुपा। हम लोग कैसे रोकेंगे, कैसे जानेंगे? बच्चे तो मना नहीं कर सकते आने के लिए ना, तो आप ही संभाल लीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय, जय, जय गुरु जी, धन, 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 धन गुरु जी। वाह, वाह, वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।